ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, झरना घाटी। वहीं रहता था एक युवा गडेरिया नाम अर्जुन। अर्जुन का रोज का काम था अपने भेड़ों को लेकर पहाड़ों की घाटियों में निकल जाना, कभी ढलानों पर, कभी नदियों के किनारे, कभी घने देवदार के जंगलों में। उसकी दुनिया यही थी, पहाड़, नदी की आवाज और उसका बांसुरी। अर्जुन के अंदर एक अलग शांति थी, कम बोलता था, ज्यादा महसूस करता था। पेड़ों को लेकर चट्टानों के किनारे पहुंचा, उसे दूर घाटी में एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी लड़की की थी, मानो गीत गा रही हो। वो आवाज उसे खींचती चली गई। एक बड़े देवदार के पेड़ के पीछे से उसने देखा, एक लड़की नदी किनारे बैठकर छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। वो मीरा थी, गांव के स्कूल में नई नवेली शिक्षिका। मीरा की आंखों में एक अजीब चमक थी, बातों में शहर की मिठास और व्यवहार में गांव की सरलता। अर्जुन पहली बार उसे देखता रहा, बहुत देर तक। वो अपने अंदर कुछ महसूस करने लगा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं समझा था। फिर वहीं किनारे पहुंचा, बस ये देखने की मीरा आज भी वहीं है या नहीं। मीरा बच्चों को पढ़ाती, फिर नदी में पैर डालकर गुनगुनाती रहती। कई दिन बीत गए। अर्जुन दूर से देखता और चुपचाप लौट आता। एक दिन बच्चों ने अर्जुन को देख लिया और शोर मचाया, दीदी दीदी देखो, गडेरिया आया है। मीरा मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में कोई उपहास नहीं, अपनापन था। उस दिन पहली बार दोनों बात करने लगे, भेड़ों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, मौसम के बारे में। अर्जुन कम बोला, लेकिन उसकी आंखों में 100 सवाल थे, और मीरा ने उन सवालों को पढ़ लिया। पहाड़ों में बारिश का मतलब तेज हवाएं, हथेली जितनी ठंडी बारिश और रास्तों पर फिसलन। एक दिन अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मीरा नदी किनारे फंस गई। घर जाने का रास्ता पानी में डूब चुका था। अर्जुन अपने जानवरों को लेकर वहीं था। मीरा ने कहा, मैं इस बारिश में घर नहीं जा पाऊंगी। अर्जुन ने बिना कुछ बोले अपनी छतरीनुमा चादर उसके ऊपर कर दी और कहा, चलो जंगल की ओर, रास्ता छोटा है। दोनों भीगते हुए पेड़ों के बीच पहुंचे। हवा तेज, बारिश ठंडी और दोनों लगभग कांप रहे थे। अर्जुन ने कहा, आओ, वहां गुफा है, कुछ देर रुकते हैं। गुफा में आग जलती रही, अर्जुन की लाई सूखी लकड़ियों से। मीरा ने उससे पूछा, तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? अर्जुन बोला, पहाड़ डराते नहीं, सिखाते हैं। मीरा ने उसकी तरफ देखा, इस बार गहराई से। दोनों की आंखें मिली और इस बार बात न करते हुए भी बहुत कुछ कह गई। उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और दोनों वहीं बैठे रहे। बाहर प्रकृति गरज रही थी और गुफा के अंदर एक हल्की सी शांति जम ले रही थी। अर्जुन और मीरा की दोस्ती गहरी होती गई। अब वो रोज मिलते नहीं थे, लेकिन मिलने का इंतजार दोनों को रहता। मीरा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, सपने बड़े थे। वही अर्जुन का जीवन पहाड़ों से जुड़ा था। फिर भी प्यार धीरे धीरे पनपने लगा, बिना किसी वादा, बिना किसी घोषणा के। एक दिन मीरा ने पूछा, अगर मैं एक दिन यहां से चली गई तो? अर्जुन मुस्कुराया, पहाड़ों से जो जाता है उसका कुछ हिस्सा यहीं रह जाता है। मीरा चुप हो गई। उसके दिल में पहली बार डर आया, खो देने का। चरम बिंदु, मीरा के शहर से नौकरी का ऑफर आया। उस रात मीरा रोती रही, अकेले। सुबह उसने अर्जुन को ढूंढा, वही नदी किनारे। अर्जुन कुछ समझ चुका था। दोनों बहुत देर चुप बैठे रहे। मीरा ने कहा, शहर बुला रहा है और मैं नहीं जानती क्या करूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, कहीं बस एक गहरी स्वीकार्यता। जाओ, अर्जुन बोला, बस इतना याद रखना, जो प्यार जड़ों से उपजता है वो तूफान में भी नहीं टूटता। मीरा फूट पड़ी और अर्जुन ने पहली बार उसे अपनी बाहों में ले लिया। अंत। मीरा शहर चली गई, पर हर गर्मियों में वो लौटती। वही नदी, वही घाटी, वही पहाड़ और वही गडेरिया। उनके रिश्ते में कोई लज्जा नहीं, कोई लालच नहीं, बस दो आत्माएं थी जो मिलने पर पूरी हो जाती थी। अर्जुन पहाड़ों में रहा, मीरा शहर में, पर उनका प्रेम वही था जहां पहली बार मिला था, पहाड़ों की गुफा में, बारिश की रात में। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ऐसे ही और रोमांचक कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।